नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं एसकेएस न्यूज। समय हो चला है खास खबरों का। परम पूज्य संत कृपाल महाराज पहुंचे राजपूत छात्रावास। राजपूत हितकारिणी की सभा में कई बिंदुओं पर हुई चर्चा। बेकाबू कार ने राहगीर बुजुर्ग को मारी टक्कर। कार के बोनट पर देर तक लटका रहा बुजुर्ग। अवैध हथियारों के साथ 5 बदमाश गिरफ्तार, 2 पिस्टल, 2 आईफोन और जिंदा राउंड बरामद। नजदीकी रिश्तेदार ने ही बनाया स्कूली छात्रा को हवस का शिकार। गोला का मंदिर इलाके की घटना। अध्यात्म निकेतन के संत कृपाल महाराज शनिवार को इंदिगंज स्थित राजपूत छात्रावास पहुंचे। यहां उन्होंने राजपूत हितकारिणी सभा की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने आने वाले साल की सभी लोगों को अपनी ओर से शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आने वाला साल सभी के लिए मंगलमय हो, ऐसी उनकी ईश्वर से कामना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजपूत छात्रावास के गुना और जोरा के निर्माण के बारे में लोगों से चर्चा हुई है और इसका कार्य जल्द से जल्द प्रगति करे, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने इस साल दशहरा मिलन समारोह नहीं हो पाने पर कहा कि राजपूत हितकारिणी सभा अगले साल का ही आयोजन करने जा रही है। ग्वालियर के साथ ही उज्जैन में भी राजपूत हितकारिणी सभा भव्य आयोजन करेगी। इस मौके पर राजपूत छात्रावास के अधीक्षक भरत सिंह भदौरिया, सरनाम सिंह तोमर, जागेश्वर सिंह भदौरिया, श्री सिकरवार और अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। आपका इसका उनको बेटा छोड़ गया था ना, हॉस्पिटल में उनका नंबर लगाए बैठा नाटी अध्यात्म निकेतन में रविवार को भक्ति भाव से सराबोर सत्संग का आयोजन हुआ। परम पूज्य संत कृपाल सिंह महाराज के सानिध्य में यह आयोजन परंपरा पूर्वक इस रविवार को भी हुआ। सच्चाई और सद्मार्ग पर चलकर जीवन को कैसे सफल बनाया जाए, इसके उपदेश दिए गए। संगीतमय भजन कीर्तन का भी आयोजन हुआ। बाद में संत कृपाल सिंह महाराज के कर कमलों से साधकों को प्रसादी का वितरण भी किया गया। मौजूद सभी साधकों ने संत कृपाल जी महाराज का आशीर्वाद लेकर अपने आप को कृतज्ञ महसूस किया। परमेश्वर के लिए संसार में अक्सर लोग बहुत से अनुचित कर्म करते रहते हैं और दूसरों का जीव दुखाया करते हैं। जिन बातों से बार बार शरीरों के धारण करने और छोड़ने का दुख दूर हो और हमेशा का परम आनंद यानी कि परमार्थ प्राप्त हो, उन बातों को लोग पसंद नहीं करते। संसारी लोकलाज के कारण लोग परमार्थ की कार्रवाई को छोड़ बैठते और अपने बाप दादों के कदम पर कदम चलना और पुरानी रीतियों को मानना अपना कर्तव्य समझते हैं। संसार की असलियत पर ध्यान ही नहीं जाता। मोह सकल व्याधिकर मूला, मूल्य जीवन व्यर्थ गवा दे। संसार की असलियत पर विचार करना चाहिए कि हम क्या हैं, परमात्मा क्या है, हमारे शरीर के अंदर वह क्या वस्तु है कि जिसके न रहने से मृत्यु हो जाए। अपनी आत्मा को अमर परमानंद की अवस्था में पहुंचाने का प्रयत्न करना मनुष्य जीवन का असली काम है।
ग्वालियर में हिट एंड रन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महाराजपुरा थाना क्षेत्र में हुए इस हादसे में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल शहर में महाराजपुरा थाना क्षेत्र के टाइगर चौक पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना में साफ दिखाई दिया कि कार चालक ने तेज रफ्तार में कार दौड़ाई। इस दौरान एक ई रिक्शा और बाइक सवार बाल बाल बचे। वहीं पास से गुजर रहे एक बुजुर्ग को तेज रफ्तार में दौड़ रही इस कार ने अपनी चपेट में ले लिया। चालक ने बुजुर्ग को बोनट पर लटकाकर 200 मीटर तक कार दौड़ाई और फिर अचानक पास के बने मकान में कार घुसा दी। इस हादसे में बुजुर्ग और कार चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना महाराजपुरा क्षेत्रीय घटना है। इसमें शताब्दीपुर में एक टाइगर चौक है, वहाँ एक कार चालक द्वारा लापरवाही से वाहन चलाया और उससे रहा चालक जो एक बुजुर्ग थे उनको टक्कर लगी और वो गाड़ी के बोनट पर आ गई एक तरीके से। और कार की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि जाके एक मकान की बाउंड्री तोड़ते हुए अंदर की दीवार तक पहुंच गई। इसमें जो कार चालक था वो भी घायल हुआ है, वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है और जो बुजुर्ग थे वो भी घायल हुए। इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। कार चालक का प्रथम दृष्टया यह कहना है कि उसका ब्रेक फेल हो गया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इसके द्वारा लापरवाही से वाहन चलाया गया, उससे एक दुर्घटना हुई। प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से पुलिस ने अवैध कट्टे, मोबाइल और कारतूस बरामद किए हैं। ये पांचों बदमाश किसी गंभीर वारदात को अंजाम देने वाले थे। गिरफ्तार 5 बदमाशों में 2 बदमाशों पर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। दरअसल ग्वालियर पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि 4 से 5 बदमाश युवक अवैध हथियार के साथ किसी गंभीर वारदात को अंजाम देने के लिए लोहा मंडी स्थित सूरदास की बगिया में छुपे हैं। इस सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, बदमाशों की चारों तरफ से घेराबंदी की और 5 बदमाशों को घेरकर पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम केशव सिंह यादव, विक्की चौहान, देवेंद्र सिंह, अभिषेक पटेल और दीपू वर्मा बताए हैं। इन 5 आरोपियों में 4 ग्वालियर और एक दतिया का रहने वाला है। पुलिस ने जब 5 आरोपियों की तलाशी ली तो उनके पास से 315 बोर के अवैध 2 कट्टे और 315 बोर के 4 कारतूस बरामद किए गए। गिरफ्तार 5 बदमाशों में से 2 बदमाश केशव यादव और विक्की चौहान पर पहले से ही कई आपराधिक मामले थानों में दर्ज हैं। थाना ग्वालियर की घटना है। इसमें संदिग्ध व्यक्ति होने की सूचना मिली थी। इसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। इसमें जब मौके पर पुलिस पहुंची तो 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ करने पर उनमें से दो इल्लीगल आर्म्स और 4 कारतूस बरामद हुए हैं। गिरफ्तार करके आर्म्स एक्ट में कार्रवाई की गई है। शहर के गोला कमंदिर थाना क्षेत्र में एक कलयुगी फूफा द्वारा अपनी ही नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मामले की गंभीरता देखते हुए पुलिस ने आरोपी फूफा को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। दरअसल 5 महीने पहले 13 साल की इस नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ। उस समय लड़की ने यह बात किसी को नहीं बताई। 16 दिसंबर को जब लड़की स्कूल से घर आ रही थी तब टेम्पो में बिठाकर उसका फूफा फिर उसे अपने घर ले गया और डरा धमका कर फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। घर लौटकर लड़की ने सारी बात अपनी मां को बताई। इसके बाद मां बेटी गोला कमंदिर थाने पहुंची, जहां उन्होंने इस कलयुगी फूफा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ पास्को एक्ट और दुष्कर्म जैसे संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। थाना गोलकबंद क्षेत्रीय घटना है। इसमें एक 13 वर्षीय बालिका के साथ में दुष्कर्म का मामला आया है। उसके द्वारा लिखित आवेदन दिया गया, उस पर से प्रकरण में पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्रवाई की जा रही है। आरोपी रिश्तेदार बताया उसमें आरोपी जो है जो बालिका की जो बुआ है उसका करीबी मित्र है, ऐसा बताया गया है। बच्ची के साथ कथित छेड़खानी और पास्को एक्ट में फंसे एक नौजवान ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। मामला डबरा थाना क्षेत्र का है। गोला कमंदिर इलाके में ये नौजवान अपने चाचा के साथ रहता था। परिजनों का आरोप है कि वकील और फरियादी पक्ष से लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे, जिससे परेशान होकर उसने जान दे दी। एक होनहार नौजवान को वकील और उसकी कथित साली के कारण अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। नौजवान लवजीत राणा के चाचा विपिन राणा ने यह बताया कि लवजीत राणा को पास्को एक्ट में झूठा फंसाया गया था। वकील तपन त्रिवेदी और उसकी कथित साली शिवानी चतुर्वेदी और उसका पति भरत चतुर्वेदी 30 लाख रुपए लेकर
राजीनामा करने का आश्वासन दे चुके थे। बाद में उनकी डिमांड फिर बढ़ गई। लवजीत के पिता दलजीत ने यह राशि अपनी जमीन बेचकर इकट्ठा की थी। अब उनके पास बेचने को कुछ नहीं था, जबकि फरियादी पक्ष 30 लाख रुपए की फिर डिमांड कर रहा था। इसी डिप्रेशन में लवजीत राणा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने इस मामले में परिजनों को उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। लवजीत राणा के खिलाफ यह मामला डबरा थाने में दर्ज हुआ था, जिसमें उसका दोस्त भी नामजद किया गया था। दोस्त फिलहाल जेल में है, जबकि नवजीत राणा सरेंडर करने की कोशिश कर रहा था। मेरे परिवार में मेरा भतीजा है, सुसाइड हो गई, कर ली उसने या हुई पता नहीं, हमें जानकारी नहीं उसकी। लेकिन एक्चुअल में उसमें एक झूठा अपराध प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया था डबरा में। उसका अपराध क्रमांक था 274, शायद 22/4 में ऐसा कुछ हुआ था, डेट मुझे याद नहीं अच्छे से। तो उसके ऊपर पास्को एक्ट लगवा दिया था। किसी पार्टी का उनका आपस में कोई विवाद था, शिवानी चतुर्वेदी, तपन त्रिवेदी वकील साहब के माध्यम से उन्होंने पास्को एक्ट इस बच्चे पे लगवा दिया था। इस बच्चे का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इसकी उन्होंने जांच भी करवाई थी, विवेचना भी करवाई थी। विवेचना में भी उन्होंने फिर बाद में बयान दिया था कि हाँ ये बच्चा इसमें केस में नहीं था। लेकिन वो फिर उसके बाद इन्होंने पैसे की डिमांड करना शुरू कर दी। तपन त्रिवेदी वकील साहब के माध्यम से ये लोग 30 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। 30 लाख रुपए किसी व्यक्ति पे पहुंच भी गए थे इनके। 30 लाख पहुंचने के बाद फिर इन्होंने दोबारा से 30 लाख और डिमांड करने लगे। तो इनके जो चाचा जी थे उनसे उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। अब हम तो बच्चे ने ये सारी बातें सुन ली, डिप्रेशन में आ गए बहुत ज्यादा। अब वो ना तो जॉब कर पा रहा है, ना घर से निकल पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है। और ऐसे केसों में क्या होता है कि मतलब आदमी टूट जाता है अंदर से। जब उसने कुछ किया ही नहीं है तो क्यों अपनी मतलब जेल जाए, क्यों सजा भुगते। अब वो जो ब्लैकमेलिंग का केस शुरू हो गया। अब तपन त्रिवेदी को वो प्रेशर मार रहे हैं, कौन, शिवानी चतुर्वेदी, भरत चतुर्वेदी, कि आपने हमारे से बात की थी तो आप उनसे पैसे ला के दीजिए और हम केस में उनका राजीनामा करके उनको बरी करा देंगे। अब इनके पास ये पहले से इतना पैसे दे चुके थे, अब इनके पास पैसे थे नहीं, जमीन बेच के पैसा दिया इन्होंने अपनी। अब और पैसे इनके पास थे नहीं, अब पैसे कहाँ से लाए। तो वो बच्चा सोच रहा कि मेरे बाप सब कुछ करके पैसा दे रहा है, फिर भी जो है वो औरत तपन त्रिवेदी वकील साहब के माध्यम से नहीं मान रही है, पैसे की डिमांड बार बार कर रही है। वो कह रही पैसे दो तब हम बयान देंगे कोर्ट में। इतना सब सहने के बाद बच्चा नहीं सह पाया और उसने अंदर से टूट चुका था। मतलब उसने अपने आप को खत्म कर लिया। थाना गोला के मंदिर के अंतर्गत पुरुषोत्तम विहार कॉलोनी में जो कि डबरा में एक प्रकरण 376 और पॉक्सो का प्रकरण पंजीबद्ध था, जिसमें एक फरार आरोपी लवजीत राणा थे, जिनके द्वारा वहाँ पे संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खाने को लेकर के ऐसी स्थितियाँ सामने आई हैं, जिसके बाद में मर्ग कायम किया गया है। और चूँकि ये 376 और पॉक्सो के प्रकरण में पूर्व से फरार चल रहे थे और संभवतः उन्हीं कारणों से इनके द्वारा आत्महत्या की गई है और फिलहाल प्रकरण में मर्ग कायम किया गया है। आगे जांच विवेचना की जा रही है। अभी सुसाइड नोट किसी भी प्रकार का उनके पास से प्राप्त नहीं हुआ है। मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर कांग्रेस ने रविवार दोपहर फूलबाग स्थित गांधी प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने गोडसेवादी, बीजेपी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि राम के नाम से भाजपा को इतना ही स्नेह है तो सबसे पहले वह अपने महापुरुषों के नाम पर चल रही योजनाओं का नाम राम के नाम पर करे। कांग्रेस के धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता आदि शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा को लेकर नारे लगाए, गोडसेवादी, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र यादव सहित ग्वालियर ग्रामीण के विधायक साहब सिंह एवं अन्य कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। करीब 2 घंटे तक चले धरना प्रदर्शन में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से ग्रामीण क्षेत्र की इस महत्वपूर्ण योजना से उनका नाम हटाकर बीजेपी ने अपने गोडसेवादी चेहरे को एक बार फिर बेनकाब कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी देश में मनुवादी व्यवस्था लागू करना चाहती है, इसीलिए उसने मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना का नाम बदलकर उसे बीबीजी रामजी नाम कर दिया है। जो हमारे मनमोहन सिंह जी ने खाद्य सुरक्षा बिल जो लागू किया था, उससे गरीबों को अन्न मिलता था। और हमारे जो हमारी मनरेगा थी उसको है ना, उन्होंने नाम चेंज करके जो मजदूर अपने काम करते थे उसका नाम बदल के वो बदलने का काम किया है। हम उसका विरोध करते हैं। अभी जैसे उन्होंने बीबीजी जी राम जी नाम किया है, भारत ग्रामीण
नाम 125 दिन का वो उन्होंने रोजगार देने की बात की, इस पर क्या कहेंगे? वो तो अभी तक कुछ नहीं कर पाए। हमारी जो थी उसको ही दे देते। जब वो नहीं कर पा रहे, नाम बदलने से क्या हो जाएगा? जो हमारा जो अभी तक हमारी जो योजना थी 100 दिन का 250 रुपए के लगभग जो मजदूरी थी वो ही नहीं दे पा रहे, गरीबों को मिल नहीं पा रहा है, मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है। नाम बदलने से क्या होता है? उनका कहना था कि अभी तक जो भी पूरा पैसा था केंद्र वहन करता था, लेकिन अभी 60 और 40% का रेशो वो झूठ बोलते हैं कि 60 देंगे, 40% राज्य सरकार देंगी। सिर्फ झूठ बोलने के अलावा उनके कुछ नहीं है। काम कर नहीं पा रहे, वो केवल नाम बदलने का काम कर रहे हैं। हम उसका विरोध करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम बापूजी के चरणों में नमन करते हुए कहना चाहता हूं कि भाजपा सरकार के द्वारा ये राष्ट्रीय ग्रामीण जो योजना थी, गारंटी योजना मनरेगा, उस योजना का नाम बदलकर बापूजी के नाम और मूल्यों को मिटाने की ये साजिश की जा रही है। ये ठीक नहीं है। ऐसा यदि बापूजी का अपमान यदि ये भारतीय जनता पार्टी करेगी तो ये हिंदुस्तान सहेगा नहीं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि योजना का नाम बदलना जी राम जी के नाम से किया गया। राम जी के नाम से हमें कोई विरोध नहीं है। राम जी तो ऐसे हैं, राम का नाम लेते ही भवसागर से पार हो जाते हैं। तो राम जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, राम जी सबके हैं। यदि योजना का नाम ही राम के नाम से रखा जाता है तो मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, उनके नेताओं के नाम से योजनाओं का नाम रखा गया, उसको ही बदल के राम जी के नाम से कर दिया जाए। जब महात्मा गांधी जी के नाम से इतनी चिढ़ होती है, ये गौडसे की विचारधारा के लोग हैं, ये गौडसे के हत्यारे हैं, ये बापूजी से इसी तरह से नफरत करते हैं, बापू के नाम से नफरत करते हैं, पर ये देश बापूजी का नाम मिटने नहीं देगा। सेहत के हालात बहुत ज्यादा खराब है, सड़कों की हालत खराब है। अमित शाह जी आ रहे हैं, हमें सुनने में आया है कि उनके महबूब नेता आ रहे हैं। बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। तो उनके आओ भगत में, उनकी सेवा सम्मान में पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी हुई है कि अमित शाह जी आकर देखें तो वो कहेंगे कि ग्वालियर में बहुत अच्छी चमचमाती हुई सड़कें हैं। सिर्फ ये अमित शाह जी के स्वागत सम्मान के लिए किया गया है और ग्वालियर शहर की रोडों की हालत बहुत खराब है। वैसे तो मैं कहना चाहता हूँ मध्य प्रदेश में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। नौजवान रोजगार घूम रहा है, माता बहनों के साथ अन्याय अत्याचार किया जा रहा है, किसान डंडा लाठी खाते हैं, समय पर खाद और बीज नहीं मिलता है। ये भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए पूरे प्रदेश और देश के नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अमित शाह जी इस ग्वालियर में आ रहे हैं तो ग्वालियर के नेताओं को, इस प्रदेश की सरकार को वो नसीहत दे के जाए ताकि इस प्रदेश का विकास हो सके। आज भाजपा की कथनी और करनी जो देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। ये खुद तो कुछ करते नहीं है, ये सिर्फ झूठी वाई लूटना चाहते हैं, लोकतंत्र को दबाना चाहते हैं, लोकतंत्र को कुचलना चाहते हैं और जनता की हितकारी योजनाएं तो इनके पास है नहीं। एक टाइम में ये मनरेगा की आलोचना करते थे और आज पूरे देश ने देखा, विश्व ने मनरेगा को सराहाया। ये कांग्रेस पार्टी की वो कार्य था, वो गरीबों के, मजदूरों को, गरीब को मदद करने का था, विकास का था। लेकिन उसका नाम परिवर्तित करना इनका कहीं ना कहीं खराब सोच प्रकट करता है। और जिस प्रकार से बापू महात्मा गांधी जी का ये लगातार अपमान करते रहे हैं, आप देखिए कि जब ये बापू जी का क्या अपमान करेंगे। लगभग विश्व में 80 देशों में बापू जी की प्रतिमा लगी हुई है और जब भी कोई विदेश का मंत्री, प्रधानमंत्री आता है किसी देश का, तो सबसे पहले बापू जी की प्रतिमा पर जाता है। तब ये नरेंद्र मोदी जी भी पीछे पीछे जाते हैं। तो बापू जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। किस तरह का प्रदर्शन करेगी कांग्रेस? आज जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेंद्र यादव जी और सभी हमारे विधायकगण, सभी के वरिष्ठ जनों के अगुवाई में यहाँ पर धरना देकर हम विरोध प्रकट कर रहे हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे जो भी निर्देश होंगे उसके तहत कार्रवाई होगी। रविवार को सीजन का पहला घना कोहरा छाया रहा। ग्वालियर चंबल संभाग में अब चिल्ला जाड़े का आगाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तरी भारत में चल रही ठंडी हवाओं के कारण तापमान में तेजी से गिरावट आई है। रविवार को सीजन का पहला घना कोहरा छाया रहा। ग्वालियर चंबल संभाग में अब चिल्ला जाड़े का आगाज होता हुआ दिखाई दे रहा है।
उत्तरी भारत में चल रही ठंडी हवाओं के कारण तापमान में तेजी से गिरावट आई है। अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है। विजिबिलिटी भी 50 मीटर रही है। फिलहाल अगले सप्ताह तक इस ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। रविवार सुबह से ही वाहन हेडलाइट जलाकर जाते हुए दिखाई दिए। वहीं लोग सड़क किनारे अलाव के सहारे बैठे दिखाई दिए। कोहरे के कारण उत्तर भारत से आने वाली ज्यादातर ट्रेनें विलंब से चल रही हैं। दिल्ली से आने वाली शताब्दी श्रीधाम राजधानी एक्सप्रेस 2 से 3 घंटा तक देरी से चली। शहर के सबसे व्यस्त चौराहे गोला का मंदिर पर शनिवार रात उस समय अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई, जब एक दिव्यांग युवक ने नशे की हालत में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। वह बीच सड़क पर बैठ गया और उसने अपने सारे कपड़े भी उतार दिए। बताया जाता है कि दिव्यांग युवक नशे की हालत में था और उससे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। लोगों ने उसे एक तरफ बैठने की सलाह दी, लेकिन वह बीच सड़क पर बैठा रहा। बाद में कुछ स्थानीय लोगों और फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल के जवानों ने उसे जबरन अपनी गाड़ी में बैठाया और थाने रवाना कर दिया। कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जीवन की शैली में बढ़ते तनाव और दिनचर्या की व्यस्तता में आने वाली शारीरिक और मानसिक परेशानियों को लेकर विश्व ध्यान दिवस पर पुलिस लाइन में विशेष ध्यान एवं योग सत्र का आयोजन किया गया। हार्टफुलनेस संस्थान द्वारा हैदराबाद से वर्चुअली इस शिविर को निर्देशित किया गया। आईजी अरविंद सक्सेना ने बताया कि जो हमारे पुलिस अधिकारी और कर्मचारी निरंतर रूप से मानसिक और शारीरिक श्रम करते हैं, इसमें ध्यान करके रिलैक्सेशन महसूस किया जा सकता है। हैदराबाद की हार्टफुलनेस संस्था द्वारा प्रदेश मुख्यालय के साथ इसका वर्चुअल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश स्तर पर किया गया, जिसमें लगभग 50,000 से अधिक अधिकारी और कर्मचारियों ने पूरे प्रदेश में इस वर्चुअल सेशन से जुड़कर इसका लाभ लिया, जिसमें बताया गया कि कैसे ध्यान को अपनी जीवन शैली में शामिल कर जीवन में विभिन्न कारणों से होने वाले तनाव को कम किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को जीवन शैली में शामिल करने पर उन्हें जीवन में सुखद अनुभूति होगी। देखिए, एक ये पुलिस मुख्यालय भोपाल के मार्गदर्शन निर्देशन में श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशन में ये लगभग हमारे पूरे ग्वालियर जिले में सामुदायिक भवन DRP लाइन में ये हार्टफुलनेस, ये जो ध्यान का हार्टफुलनेस का ये कार्यक्रम रखा गया था। ये कार्यक्रम हैदराबाद से ऑनलाइन कार्यक्रम चला था और सभी लोग इसमें जूम मीटिंग के माध्यम से हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, श्रीमान IG सर, SP सर, सभी एडिशनल SP सर और सभी CSPs अपने अपने थानों में, सभी थाना क्षेत्र पर भी और DRP लाइन में भी ये कार्यक्रम आज रखा। सभी लोग इससे जुड़े थे। इसका उद्देश्य था कि पुलिस के जो डे टू डे वर्क में जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस को कम किया जा सके, स्ट्रेस मैनेजमेंट किया जा सके और जो ध्यान के माध्यम से हम लोग अपने जो कर्तव्य निर्वहन को में और मजबूती से सामने आएँ और अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। तो ये ध्यान के माध्यम से काफ़ी कुछ हम लोगों ने आज सीखा। ये कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक महोदय और सभी अधिकारी यहाँ जुड़े थे। लाइन में ये कार्यक्रम रखा गया था, तो यहाँ IG सर, SP सर भी जुड़े थे और ये कार्यक्रम अब साप्ताहिक भी चलेगा, जिसमें पुलिस अधिकारी कर्मचारी इसका लाभ भी ले सकेंगे और अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकेंगे और कहीं ना कहीं ध्यान के माध्यम से खुद को और मजबूत बना सकेंगे। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें SKS न्यूज के साथ। नमस्कार।